नमस्कार साथियों, मेरे व्यंग गुस्ताखी माफ के नाम से प्रकाशित होते हैं। सामान्यतः इन व्यंग में कुछ साथियों की चौपाल में हो रही बातचीत होती है, जिसमें से एक कैरेक्टर होता है पत्रकार माधव, जो कि किसी के भी भीतर रहने वाला एक चरित्र है, जो कि व्यंग मजाक में बहुत गहरी बात कह देता है। इस बार की पेशकश है बेरोजगार हो गए इसलिए चिल्ला रहे हैं महबूबा, उमर, फारूक, परंतु शाह के पास है उनका भी इलाज। आज की चौपाल को शुरू करते हुए मैंने कहा, 4 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने 14 माह बाद रिहा होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी इत्यादि के अलायंस द्वारा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के पहले की तरह धारा 370 में 35A यथावत शामिल करवाने के लिए संघर्ष करने की बात कही है। उधर कांग्रेस द्वारा भी कश्मीर से धारा 370 में से 35A हटने का विरोध जारी है। यह सुनकर हमारे दूसरे साथी ने चुटकी लेते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के असर को खत्म करने के लिए लाए गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कभी भी कहीं भी अपना घोर विरोध दर्ज करवाते हैं। अभी अभी कश्मीर पर बढ़ती ठंड से चिंतित होते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह में आए दिन कड़ाके की ठंड पड़ती रहती है। कुछ महीनों में तो पारा 0 डिग्री के नीचे चला जाएगा। ऐसे में 370 और 35A को हटा दिया है तो वे कहाँ जाएंगे? अगर इनको हटाना ही था तो पहले इनके रहने खाने का प्रबंध किया जाना चाहिए था। भैया, केंद्र की मोदी सरकार ने वहाँ की ठंड के बारे में विचार ही नहीं किया और जल्दबाजी में यह बिल ला दिया था। अब हम क्या कर सकते हैं भैया? विरोध के अलावा क्या करें? इससे पहले कोई अन्य बोलता, पत्रकार माधव ने अपने अंदाज में आज सीधे अपनी बात कह डाली। धारा 370 हटने की प्रक्रिया के शुरू होने के बाद कुछ लोग केंद्र सरकार से खासे नाराज हैं, जिनमें से ज़्यादातर लोग नेता प्रजाति के हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का। इनके अलावा कई अलगाववादी तथा उनके समर्थक भी खून के आंसू रो रहे हैं। 370 हटने के बाद अब इनकी राजनीति खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। ऐसे में केंद्र ने इन्हें रोजगार देने का फैसला दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों उन विरोधियों के मौकापरस्त गठबंधन का जिक्र करते हुए अपने भाषण में कहा, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इनकी राजनीति खत्म हो गई है भाई साहब। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पीड़ा हो रही है। उन्हें अनेक माह तक सरकारी मेहमान बनाकर खिलाया पिलाया और रखा गया था, लेकिन कब तक रखते? आखिर पहले उमर व बाद में महबूबा को छोड़ ही दिया गया। अब इनकी राजनीति को जम्मू कश्मीर व लद्दाख की जनता स्वीकार नहीं करने वाली है। इसीलिए मैं इनमें से ज़्यादातर लोगों को लोकल गाइड का काम देना चाहता हूँ। ये लोग उस इलाके से अच्छी तरह से परिचित है। हाथ में काम रहेगा तो इनका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। खाली बैठेंगे तो कुछ उल्टा पुल्टा ही सोचेंगे। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला द्वारा चीन से कश्मीर मामले में दखल देने की बात कहने पर प्रतिक्रिया मांगने पर मोटा भाई ने घूरते हुए कहा, मेरे पास एक अलग ऑफर है फारूक अब्दुल्ला के लिए। फारूक को मैं चाइनीज़ ठेले में नौकरी दिलवाने वाला हूँ, ताकि वो चैन से लोगों को चाइनीज़ खाना सर्व कर चीन से अपनी वफादारी दिखा सकें। आखिर उन्हें चीनियों के तलवे चाटने का इतना शौक जो है।